अमन ने घर आकर अपनी पत्नी मीरा को सारा सच बताया। मीरा ने सुझाव दिया कि भले ही वे उन्हें अपने साथ न रख सके, पर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आना एक ठोस उपाय हो सकता है, जहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। आकाश और रीता के लिए ये सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि वे अम्मा को बोझ समझते थे। अगले महीने जब अमन मनी ऑर्डर लेकर पहुंचा, तो उसने रीता और आकाश को बताया कि रोहन ने अब पैसे भेजना बंद कर दिया है, इसलिए वह अम्मा को वृद्धाश्रम में छोड़ आना चाहता है। यह सुनकर आकाश और रीता ने तुरंत हाँ कर दी। आकाश ने रुपए 2000 वापस करते हुए कहा, यह 2000 रुपए तुम रखो और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाओ। हमें यह मुसीबत हमारे घर में नहीं चाहिए। सुशीला देवी जानने को तैयार नहीं थी, पर अमन ने विश्वास दिलाया। अमन उन्हें वृद्धाश्रम न ले जाकर एक किराए के मकान में घर ले आया। वहां उसने एक सहायिका को उसकी देखरेख के लिए रखा और उसे सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, उम्मीद पर ही यह जिंदा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी उम्मीद टूट जाए, बस इनका ख्याल रखिएगा। हर महीने अमन उससे मिलने आता और पैसे देता, पर सुशीला देवी की आंखें एक माँ की तरह सब भांप गई। सुशीला देवी ने अमन को कसम देकर पूछा, क्या मेरे बेटे को कुछ हो गया है? क्या वह लौटकर कभी नहीं आएगा? बेटा, मेरा शरीर अब मुझे बोझ लगने लगा है। अगर तुम सच्चाई बता दोगे तो मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए सुशीला देवी का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं आपको खोना नहीं चाहता था, इसलिए आपसे इतने दिनों से झूठ बोलता आया हूँ। सुशीला देवी सब समझ गई और रोते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसके दोषी नहीं हो। तुमने तो मेरा भला ही चाहा है, पर दुख तो इस बात का है कि मेरे अपनों ने मुझे इतनी तकलीफ दी। इसके बाद सुशीला देवी ने अमन से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अमन ने मना कर दिया। सुशीला देवी के पूछने पर अमन ने एक और राज खोला। उसने पूछा, अम्मा, याद है आपको वह छोटा बच्चा जिसकी आपने और बाबूजी ने जान बचाई थी? अमन ने बताया कि वह वही छोटा बच्चा है जिसे सुशीला देवी और उसके पति किशन जी, जो निसंतान दंपति थे, ने बचपन में सड़क पार करवाई थी, प्यार दिया था, और उसकी माँ शालिनी जी से रिश्ता बन जाने के बाद ही सुशीला देवी को रोहन का जन्म हुआ था। जब अमन की नौकरी लगी और वह पोस्टमैन बनकर वहां पहुंचा, तो उसने एक बेटा बनकर अपना फर्ज निभाने की कोशिश की। सुशीला देवी ने रोते हुए अमन को गले लगा लिया और कहा, तू सच में वही नन्हा अमन है? अमन और मीरा ने फैसला किया कि वे सुशीला देवी को अपने घर ले आएंगे। मीरा ने कहा, क्यों न हम उसको अपने साथ रख ले, हम दोनों की माँ मिल जाएगी। और गोलू दीदी, सुशीला देवी उन दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पर एक दिन वह उदास थी। उन्होंने अमन से कहा कि वह अपनी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम करना चाहती है। अमन ने एक सरकारी वकील से बात की और आकाश व रीता को कोर्ट का नोटिस मिला। कोर्ट में सुशीला ने रीता को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम औरत हो ही नहीं सकती। यह संपत्ति मेरे बेटे की हिस्से की है तो उसी के नाम से जानी जाएगी। इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। सुशीला देवी को न्याय मिला। उन्होंने आधे पैसों से वृद्धाश्रम के ऊपर 4 कमरे बनवाए, जिन्हें रोहन का नाम दिया, और आधे पैसे अमन मीरा को दे दिए। उन्होंने अपने कान के बूंदे खोलकर मीरा के हाथों में दे दिए और कहा, बड़ा शौक था, अपने बेटे की शादी करूंगी, बहू लाऊंगी, इस माँ की आखिरी निशानी समझकर रख लेना। सुशीला देवी ने दोनों को कसम देकर कहा कि वे अब उन्हें वृद्धाश्रम में रहने दे और उनसे मिलने न आया करे, क्योंकि उनसे बिछड़ने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। करीब 6 महीने बाद वृद्धाश्रम से अमन को फोन आया कि पिछली रात सुशीला देवी ने अंतिम सांस ली। अमन बहुत रोया, पर मीरा ने कहा, उनकी तपस्या अब खत्म हुई, उन्हें जाने दीजिए और अपना आखिरी कर्तव्य भी निभाइए।
अमन ने आगे बढ़कर सुशीला देवी का सारा क्रियाक्रम किया और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो समाज के लिए एक संदेश थी कि रक्त का रिश्ता हमेशा प्रेम का आधार नहीं होता, बल्कि गैर भी अपनों से बढ़कर फर्ज निभा सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।